हेलो फ्रेंड्स, चलो कैसे हैं आप सभी बड़ों को मेरे तरफ से प्रणाम एवं छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं गायत्री मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज है घुड़ती रथ, जिसे उड़ीसा में बोला जाता है बावड़ा। मालूम नहीं ठीक से उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं उड़ीसा का उतना सब कुछ नहीं कर पाती हूँ, बोल पाती हूँ। तो शायद यही है, मेरे हस्बैंड बोले थे, शायद इसी तरह से बोले थे और दीदी भी बोली थी एक, तो शायद वही है। तो हम लोग तो घुड़ती रथ बोलते हैं, तो घुड़ती रथ के ही नाम से मैं जानती हूँ। तो आज है, अभी शाम हो चुकी है, मैं अपना पूजा पाठ कर ली हूँ। शाम का जो भी होता है पूजा हो गया है मेरा मंदिर का। मैं पूजा रूम में ही हूँ अभी। तो अभी मैं किचन जा रही हूँ। किचन में आज दिखाऊंगी मैं खाने में क्या क्या बनाती हूँ, क्योंकि आज के दिन में कुछ स्पेशल बनता है। स्पेशल मतलब है कि खीर दाल पूड़ी जरूर ही बनता है। और जब रथ के दिन में, शुरुआत के दिन में ही बनता है, कुछ कुछ बनता है आइटम, लेकिन मैं भूल जाती हूँ बनाने के लिए। तो मुझे कोई याद दिलाता है कि बनाओ लो बोल के, तब जाके मैं बनाती हूँ। अभी भी मेरे को दीदी मेरे को याद दिलाई कि हाँ आज के दिन में तुम बना लो बोल के, तो मैं इसीलिए जा रही हूँ बनाने के लिए। तो आज के दिन मैं बनाऊंगी खीर दाल पूड़ी बनाऊंगी और कोई चीज़ का सब्जी बनाऊंगी, लेकिन सिंपल सा ही खीर बनाऊंगी। मेरे पास खीर का आइटम जो मैं स्पेशल बनाती हूँ, वो खीर का स्पेशल आइटम मेरे पास नहीं है। तो कभी मैं बनाऊंगी स्पेशल खीर तो आप सभी को दिखाऊंगी, लेकिन भी ये स्पेशल ही होगी खीर, लेकिन उससे भी स्पेशल मैं खीर बनाती हूँ, तो उसको मैं बाद में दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ किचन, आप सभी को मैं किचन में मिलती हूँ फिर। अभी मैं आ गई हूँ किचन खाना बनाने के लिए रात का। तो ये चना दाल मैं भिगोई हुई थी, थोड़ा देर पहले ही भिगोई हूँ, ज़्यादा नहीं। तो इसमें एक गिलास में 1.5 गिलास ली हूँ। मुझे 1 गिलास लेना था, लेकिन मैं सोची ना कि अगर ज़्यादा होगा तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। बार बार ये सब चीज़ बनता नहीं है वैसे स्पेशल। तो मेरा दिमाग में आया कि मैं अगर इसको ज़्यादा करके कर देती हूँ तो फ्रिज में रख दूंगी, कभी भी बना सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये चना दाल को अब मैं कुकर में डालूंगी, क्योंकि बर्तन में बॉईल करके अगर बनाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम है नहीं, अभी 7 से ऊपर हो चुका है, तो बनते बनते टाइम लगेगा। अभी इसको करना है, फिर खीर बनाना है, सब्जी बनाना है, तो खाने का टाइम ये हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसे प्रेशर कुकर में दे रही हूँ, डाल रही हूँ। इसके साथ में मैं नमक और हल्दी डालूंगी साथ में, और कुछ भी चीज़ नहीं डालूंगी। अब मैं दाल को प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, हल्का सा, ज़रा सा। उसके बाद नमक और हल्दी डाल देती हूँ, और उसके बाद कुछ भी नहीं डालूंगी मैं इसमें। अब इसे मैं मध्यम आंच में 1 सीटी लगने तक पका लेती हूँ। और ये खीर का चावल है, मैं दूध बैठा चुकी हूँ, दूध बॉईल हो चुका है। तो खीर का चावल दिखा रही थी, पतला वाला दाना है, छोटा छोटा चावल है, जिसे जोहा राइस भी बोला जाता है यहाँ पे। और मेरी दाल बॉईल हो चुकी है। मैं अभी फैन के नीचे थाली में करके रख दूँगी, ताकि ठंडा हो जाए जल्दी से। और इसे ना सिलबट्टी में पीसने से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास है सिलबट्टी, लेकिन अच्छा नहीं है, वो कार्टून के अंदर है। और या फिर बेलना चौकी में भी पीस सकते हैं आप, लेकिन मैं ग्राइंडर में ही पीसूँगी। और थाली में मैं निकाल ली हूँ। थाली में निकालने के बाद फैन के नीचे डाल दूँगी। अब मेरी खीर बन रही है, आधा तो बन ही गई है। अब मैं यहाँ इलायची डाल देती हूँ, और काजू बादाम सब जो जो आपको डालना है वो सब डाल सकते हैं। अब मैं इसे काट लेती हूँ, काटने के बाद फिर डाल दूँगी। मैं अब सारा चीज़ को डाल देती हूँ। मैं किशमिश नहीं डाली हूँ, किशमिश भी डालने से अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ।
अब मैं आटा गूँथ लेती हूँ दाल पूड़ी का। तो मैं मैदा ली हूँ, मैदा आधा लूँगी और आटा आधा लूँगी, बराबर बराबर मात्रा में लूँगी। और इसे मैं पहले चाल लेती हूँ चलनी में, क्योंकि बारिश का दिन आ गया है तो थोड़ा सा डर लगता है कीड़ा मकोड़ों से। तो बस मैं मैदा ले ली, मैदा को चाल ली। अब मैं आटा लेके आटा को चाल के रख देती हूँ। अब मैं खीर में मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। मिल्क पाउडर डालने से थोड़े से अच्छे लगते हैं। अब मैं आटा में नमक डाल के गूँथ लेती हूँ और कुछ भी नहीं डालूँगी। आप सभी को अगर तेल डालना है मोम के लिए तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मैं बस ऐसा ही गूँथती हूँ केवल पानी से। ये कल का दूध बचा हुआ है, इसे मैं गरम कर लेती हूँ। आज का दूध तो मेरा खीर बन ही गया। अब मैं आटा गूँथ ली हूँ। आटा के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रोटी इससे सॉफ्ट बनती है। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। अब मैं जीरा और मिर्चा को भून लेती हूँ तावा में, क्योंकि ये दाल में पड़ता है, दाल में डालने से अच्छे लगते हैं। तो बस मेरा भून चुका है जीरा मिर्चा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे पीस दूँगी। आप सभी को मैं मसाला दिखा रही थी। मसाला में जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च है, लाल मिर्च भी है। तो मेरी तेल गरम हो चुकी है। थोड़ी सी मैं मेथी डाल दी हूँ। मेथी डालने के बाद अब मैं आलू को डाल के भून लेती हूँ। अब मेरी आलू थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं परवल को डाल देती हूँ और परवल डाल के भी अच्छे से भूनूंगी अभी। अब मैं नमक और हल्दी डाल देती हूँ। नमक हल्दी डालने के बाद मैं प्याज ढेर सारा काट के रखी थी, उसे भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि प्याज डालने से बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इसे भूंज लेती हूँ अच्छे से। खीर में अब मैं चीनी डाल देती हूँ। खीर ठंडी हो गई है, मैं गरम में नहीं डालती हूँ, तो ठंडी हो चुकी है तो मैं चीनी डाल देती हूँ। अब मैं मसाला पीस ली हूँ। मसाला थोड़ा सा रख दी हूँ, ज़्यादा था मसाला जो आप सभी को दिखाई थी, तो उसमें से थोड़ा सा ही निकाली हूँ, ज़्यादा नहीं निकाली हूँ। सारा मसाला मैं ग्राइंडर से निकाल के डाल दी हूँ। इसमें आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, कलर वाला, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ लाल मिर्च का पाउडर। मसाला डालने के बाद में मैं कम आंच में धीरे धीरे मध्यम आंच में ढक ढक के भूनूंगी काफ़ी देरी तक, जब तक कि मसाला ना भून जाए। एक बार इस तरह की सब्ज़ी बना के देखिएगा, उंगली चाटते रह जाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। अब मेरा भून चुका है, सब्ज़ी हो ही गया है, और जो भी एक्स्ट्रा तेल अगर होगा तो वो बीच में रह जाएगा, इसीलिए मैं साइड कर दी हूँ। और जो मैं भुनी थी जीरा और मिर्चा, उसे मैं पीस ली हूँ और दाल में डाल के मिक्स कर देती हूँ। अब मैं रोटी भी बना लेती हूँ। देखिए रोटी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। खीर दाल पूड़ी हमारा फेमस है।
सारा रोटी मेरा कितना अच्छे से बन रहा है, देखिए बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई थी आटा। मेरी थाली लग चुकी है। देखिए खीर, दाल, पूड़ी और परवल आलू का सब्जी कैसी बनी है बताइएगा आप सभी। देखिए मेरी दाल पूड़ी, खीर, सब्जी, परवल आलू की सब्जी बन गई। आप सभी खा लीजिए हमारे तरफ से। कैसी बनी है बताइएगा। फर्स्ट बार आप सभी को मैं शेयर कर रही हूँ, अभी तक मैं आप सभी को नहीं दिखाई थी कि हमारा ये दाल पूड़ी और खीर बनता है। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि ये दाल पूड़ी, खीर, सब्जी जो होता है, दाल पूड़ी जो होता है मेन हमारा है। कभी भी शुभ काम होता है, कभी भी कुछ भी होता है तो ये दाल पूड़ी हमारा जरूर बनता है। तो आज रथ यात्रा था, घुरती रथ, तो उसी में बना हुआ है। और ये शादी हुआ या कुछ फंक्शन हुआ या कुछ हुआ तो ये हमारा जरूर ही बनता है। ये मतलब हमारा नेग इसी से होता है। नेग नहीं बोलेंगे, मतलब जब शादी हो के बहू भी आती है घर में तो दाल पूड़ी खीर बनता है। जब मायके भी जाते हैं फर्स्ट टाइम शादी होके तो भी दाल पूड़ी खीर बनता है। इस तरह है, हमारा हर चीज में दाल पूड़ी खीर बनता है। तो मैं फर्स्ट टाइम आप सभी को दिखा रही हूँ। मैं आइटम दाल पूड़ी हुआ या कुछ भी हुआ मैं क्यों नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना मेरे को ना पुराना बात सब याद आता है। क्या हुआ कि दाल पूड़ी खीर हुआ या सत्तू रोटी हुआ या कुछ भी हुआ, मेरे ससुर जी को बहुत पसंद था। सभी को पसंद होता है, लेकिन मैं ना साल में एक बार जाती थी घर अपना ससुराल, तो मैं अपने ससुर जी को बना के जरूर खिलाती थी। मेरा ये था कि मुझे खिलाना ही है, जैसे भी करके खिलाना है। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। इसीलिए मेरे को बहुत खराब लग रहा है। तो इसीलिए मैं जब बनाने से पहले ही याद आ रहा था कि इस तरह बोल के, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। इस तरह वही याद सब आता है तो खराब लगता है। तो बस अभी मैं रखती हूँ फोन। आप सभी को कैसी लगी आज की वीडियो, खाना स्पेशल हमारा थाली। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, सी यू। इतना गर्मी लग रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ, पूरा पसीना से ये हो गई हूँ। बस खाना खाना है और साफ़ सफाई करना है, बर्तन धोना है, सो जाना है। गुड नाइट आप सभी को।